मेरा पहला प्रणाम मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मेरा दूजा प्रणाम उस विधाता को जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया और हमें प्रकृति में बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें प्रदान की, जिन्हें देख करके हम खुश रहते हैं और हमारा जीवन चलता रहता है। और विधाता ने जन्म मरण का चक्र चला करके इस सृष्टि को बनाए रखा है। मेरा प्रणाम है भारतवर्ष की उस पवित्र भूमि को जहाँ गंगा जैसी माँ बहती रहती है और यहाँ जीवन देती है। भारतवर्ष की उस भूमि को प्रणाम जिस पर मैंने जन्म लिया। मेरा प्रणाम है प्रकृति की उन समस्त शक्तियों को, सुंदर शक्तियों को जिनसे ये संसार चलता है। मेरा प्रणाम है भारतवर्ष की उन ऋषि मुनियों को जिन्होंने अपने असीम ज्ञान से इस भारतवर्ष का यश दुनिया में फैलाया। मैं प्रणाम करता हूँ मेरे YouTube परिवार को जिनके सहयोग से मुझे आशीर्वाद मिलता है और मैं मेरे कर्म को आगे अंजाम देता हूँ। तो मेरे सज्जनों, मनुष्य जीवन दो प्रकार का बताया गया है, एक आध्यात्मिक जीवन और एक सांसारिक जीवन। तो सांसारिक जीवन बड़ा है या आध्यात्मिक जीवन बड़ा है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से दो भागों में इस बात को समझाऊंगा और मनुष्य का इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। कुछ सोच समझ इंसान क्यों इस दुनिया में आया, कुछ सोच समझ इंसान क्यों इस दुनिया में आया। तो मेरे सज्जनों, भारतवर्ष की बात है, बहुत समय पहले एक राजा था एक नगरी में और वह राजा बड़ा ही हठीला था। राजा के सामने एक कठिन प्रश्न आया उसके दरबार में कि मनुष्य जीवन में सांसारिक जीवन अच्छा है या आध्यात्मिक जीवन अच्छा है। इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए राजा ने देश विदेश के विद्वानों को अपने दरबार में बुलाया, लेकिन कोई भी विद्वान उस राजा के प्रश्न का जवाब नहीं दे सका। और एक बार राजा के दरबार में एक महात्मा जी पधारे और राजा के मंत्री ने कहा कि हे महाराज, आप उस ऋषि मुनि की शरण में जाइए, आपके सवालों का जवाब अवश्य मिलेगा। तो राजा जैसे ही उन सवालों के जवाब लेने के लिए उस महात्मा जी के पास जाता है तो महात्मा जी कहता है कि हे राजन, आप इन सवालों का जवाब आप अपने महल में नहीं प्राप्त कर सकते, आपको मेरे साथ चलना ही होगा राजन। तो राजा एक आम मनुष्य का वेश धारण करके उस महात्मा जी के साथ चल पड़ते हैं। चलते चलते राजा और वह सन्यासी एक ऐसे राजा की नगरी में पहुंच गए जहां एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। देश विदेश से बहुत सारे राजा राजकुमारी से विवाह करने के लिए उस स्वयंवर में आए हुए थे। तो जैसे ही स्वयंवर चल रहा था, राजकुमारी एक एक करके राजकुमारों और राजाओं को देख रही थी कि मेरे लायक उनमें से वर कौन सा अच्छा है। मेरे सज्जनों, उस राजकुमारी को इतने राजाओं राजकुमारों में कोई पसंद नहीं आया। उसके बाद उस राजकुमारी ने एक दरबार में एक महात्मा जी आए हुए थे किसी राजकुमार के साथ में अपने शिष्य को लेकर के, उसके गले में राजकुमारी ने वरमाला डाल दी। तो मेरे सज्जनों, जैसे ही राजकुमारी ने उस महात्मा जी के गले में माला डाली, महात्मा जी बड़े क्रोधित हो गए, माला को तोड़ करके फेंक करके वहाँ से चल दिए कि राजकुमारी, तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो महात्मा जी चल पड़े। राजकुमारी के पिता ने कहा, हे बेटा, तुमने ये क्या किया? तो राजकुमारी ने कहा, हे पिताश्री, रघुकुल रीति यही चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने अपना पति उसे मान लिया है, मैं उन्हीं के साथ अपना जीवन बिताऊंगी, चाहे सुख में बीते या दुख में। तो मेरे सज्जनों, वो राजकुमारी उस महात्मा जी के पीछे पीछे, महात्मा जी आगे आगे और वो राजा और वो महात्मा जी भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। तो मेरे सज्जनों, आगे की कहानी का भाग मैं आगे की मैं सुनाऊंगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, पसंद कीजिएगा।